मैंने ये कफन बांध लिया है। मैं कफन बांध के निकल गया हूँ। जैसे ही अभी ईडी का छापा डाल रहे हैं ना, ये जेल में हमको जहर दे सकते हैं। क्या छापा हमारे यहाँ पड़ रहा है ना आज रात को। ये हमको धमका रहे हैं पिछले 15 दिन से कि इनकम टैक्स का छापा डाल देंगे, वो कर देंगे, डलवा देंगे, ईडी का छापा डलवा देंगे। और मैं 15 दिन से, पिछले 20 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, भाई जल्दी आओ, जो करना कर कुरा लो, कुछ तो करो यार। हमें लगता है कि आज रात से लेकर कल तक या कल से लेकर परसों तक ये जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को अंजाम दे देंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विधि विरासत न्यूज। मैं आपके साथ आदर्श। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजनीति में कहते हैं सब जायज है, जिसका प्रयोग सिमरिया विधायक अभय मिश्रा करके रीवा की राजनीति व क्षेत्र की आसपास की जनता को दिखा रहे हैं। पहले आपको एक विधानसभा चुनाव के दौरान अभय मिश्रा का वीडियो दिखाते हैं, वरना आप कहेंगे कि हवा में बात की जा रही है। मैंने ये कफन बांध लिया है। मैं कफन बांध के निकल गया हूँ। जैसे ही अभी ईडी का छापा डाल रहे हैं ना, ये जेल में हमको जहर दे सकते हैं। क्या छापा हमारे यहाँ पड़ रहा है ना आज रात को। ये वीडियो देखकर आपको याद ही आ गया होगा कि सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने चुनाव के दौरान ईडी के छापा पड़ने की बात कहकर सर पर कफन बांध लिए थे कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ये जेल में हमको जहर दे सकते हैं। चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने जनता की सहानुभूति पाने के लिए जनता चुनाव जीत लेगी जैसी बात उस समय की थी, और सिमरिया की लगभग 630 वोटर की सहानुभूति मिली भी कि हो सकता है कि अभय मिश्रा चुनाव जीत जाए तो उनका नेता जेल जाने से बच जाए। अभय मिश्रा के कथनानुसार न ईडी का छापा पड़ा, न वो जेल गए, बल्कि 5 साल तक जनता के लिए खुद के प्रति ध्यानाकर्षण के लिए चुन लिए गए। अब आपको दिखाते हैं हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो वीडियो, जिसमें फिर अभय मिश्रा कह रहे हैं कि उनके घर छापा पड़ने वाला है। ये हमको धमका रहे हैं पिछले 15 दिन से कि इनकम टैक्स का छापा डाल देंगे, वो कर देंगे, डलवा देंगे, ईडी का छापा डलवा देंगे। और मैं 15 दिन से, पिछले 20 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, भाई जल्दी आओ, जो करना कर कुरा लो। हमें लगता है कि आज रात से लेकर कल तक या कल से लेकर परसों तक ये जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को अंजाम दे देंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि देश व प्रदेश की वो घटनाएं जिनमें ईडी या कोई भी एजेंसी किसी के भी घर ढोल नगाड़ा लेकर गुहार मारते हुए छापा डालने गई हो, बल्कि कई ठिकानों पर एक साथ एजेंसियां छापा डालती हैं। हालांकि जिस तरीके से सत्ता पक्ष पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं, वैसे में अभय मिश्रा राजेंद्र शुक्ला को छापा पड़ने के नाम पर घेर जरूर सकते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बात पर कोई कैसे यकीन माने, क्योंकि यह बात तो लगभग 2 साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी कही गई थी कि ईडी का आधी रात को छापा पड़ने वाला है। मीडिया के कुछ लोग माइक और कैमरा लेकर रात भर पहरा देते रहे कि अब ईडी की टीम छापा मारने आ रही होगी। और एक बार फिर अभय मिश्रा के कथनानुसार अब सिमरिया की जनता टकटकी लगाए देख रही है कि उनके विधायक के घर छापा मारने कोई भी एजेंसी कब आ रही है। हो सकता है कि कांग्रेस विधायक श्री मिश्रा के सूत्र सही हों, पर पुराने वाले बयान का क्या, जिसे पूरे आत्मविश्वास के साथ अभय मिश्रा ने कहा था। क्या छापा हमारे यहाँ पड़ रहा है ना आज रात को। खैर, सिमरिया विधायक अब 2 नावों पर सवार होने की तैयारी में है, रीवा और सिमरिया। सिमरिया की जनता अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि राजनीतिक पंडित बताते हैं कि अभय मिश्रा अब रीवा विधानसभा पर दिलचस्पी ले रहे हैं, और उन्हें कुछ बीजेपी के शीर्ष नेता बढ़ावा दे रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला को घेरने के लिए अभय मिश्रा अच्छा जरिया है, क्योंकि मोहन यादव भी नहीं चाहते होंगे कि राजेंद्र शुक्ला उनकी कुर्सी के लिए खतरा बने, क्योंकि जिस तरीके से राजेंद्र शुक्ला का प्रदेश में लगातार कद बढ़ता जा रहा है, ऐसे में मोहन यादव की कुर्सी खतरे में हो सकती है। आपको सिमरिया विधायक का 2 अक्टूबर को मौन अनशन के दौरान का एक बयान सुनाते हैं। जो मुख्यमंत्री जी वहाँ से भेजते हैं कि जाके क्षेत्र की सही स्थिति जान लो, ताकि हमको रिपोर्ट करो तो हम उसको उसमें सुधार करें। मुख्यमंत्री की नीयत अच्छी है, वो कुछ ठीक करना चाहते हैं। यहाँ ये तो उनको मुख्यमंत्री अपना मानती नहीं, ये तो इनके 2 मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी। अब आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में राजेंद्र शुक्ला को घेरने की कैसी तैयारी चल रही है। अभय मिश्रा जैसे मुखर नेता मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हो, तो मतलब समझ लीजिए कि हकीकत क्या है। वैसे भी मासूम बच्चों की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री को विपक्ष आड़े हाथों ले रहा है। खैर, अभय मिश्रा एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान को लेकर सूत्रों की माने तो सबसे ज्यादा अभय मिश्रा अपनी ही पार्टी से परेशान है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि किस तरीके से विनोद शर्मा और कुंवर सिंह अभय मिश्रा से अलग अलग दिख रहे हैं, जो कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष की सूची आने के पहले तक साथ दिखते थे।
खैर, अभय मिश्रा के ईडी के छापे वाले बयान को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उनके इस बयान में कितनी सच्चाई है और कितना दम हो सकता है। इक्विपमेंट सप्लाई में किसको दे दें कि अच्छा पैसा कहाँ खड़ा हो सकता है, दवाई की सप्लाई किसको दे दें कि अच्छा पैसा खड़ा कहाँ हो सकता है। रीवा से आदमी ले जाकर और अपने सगे रिश्तेदार को उन्होंने सप्लाई का काम दे रखा है। इसके अलावा और इनका क्या इंटरेस्ट है कि सुपर स्पेशलिटी चले या ना चले। अगर इनका इंटरेस्ट होता तो सुपर स्पेशलिटी के सामने डॉक्टरों के लिए कॉलोनी बनाते या वहां पर पार्किंग का इंतजाम करते, वहां पर कॉम्प्लेक्स बनाकर उसकी जमीन की बिक्री नहीं करते। अभी ये कोठी कंपाउंड में जजों का मतलब कोर्ट को वहां ले गए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि जीडीसी कॉलेज को शिफ्ट कराने के चक्कर में है कोर्ट में, और वो जो पूरी 200-2500 एकड़ जमीन है जहां जिसका एक मुंह निकल रहा है खन्ना चौराहे से लगा हुआ है, किधर है, यहाँ फिर वही समदरिया और वही वाला खेल। कहने को तो ये कह देते हैं कि भाई हमने ठीक है कि हमने 2000 रुपए वर्ग फीट की जमीन को 200 रुपए किया, हमने इसके बदले में पौधे लगवा दिए, फिर पौधे को उखाड़ के फिर पौधे लगवा दिए। दूसरा क्यों फिर आरोप लगता है कि समदरिया आप ही हैं या फलाने आप ही, ये कहते दूसरा भी डाल ले, जिसका लोएस्ट टैग है वो होगा। भाई यही तो मेरा आरोप है कि वो जो मंडल है जिसके अंतर्गत ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है वो कलेक्टर की अध्यक्षता में 50 करोड़ तक की साधिकार समिति का पावर कमिश्नर को, इनके पूरे प्रोजेक्ट 50 करोड़ के अंदर है। और 7 साल से इन्होंने अनुज सिंह को बिठा रखा है यहाँ नोडल एजेंसी हाउसिंग बोर्ड के ई को। टेंडर फिक्सिंग का काम होता है, जब जाओ तब सर्वर डाउन है, कोई ले ही नहीं सकता फॉर्म। रात को 2 बजे सर्वर खोले, 3 ठेकेदारों 2 को बता दिए कि डाउनलोड कर लो, इसके बाद फिर सर्वर बंद, और बाद में कह दिया कि भाई कोई नहीं डाल रहा तो मैं क्या करूं। ये इस तरह से करके इन्होंने अपना जो भी किया आपके सामने है। मेरा ये कहने का आशय है कि जिनका इंटरेस्ट जिसमें उसको वो विभाग दो। स्वास्थ्य विभाग का काम आपने किसी संवेदनशील आदमी को दो, जिसके अंदर करुणा हो, दया हो, जिसके अंदर मानवता हो। वो उसे कुछ दर्द हो कि इतने लोग मर गए, इनको क्या फर्क पड़ेगा। और जब ऐसे लोगों के पास ये विभाग है और जिन्होंने कोरेस को एक 20 साल से बड़े सहजता से लिया है, जब ये अपने शहर को नहीं बचाने की सोचे, इसको कोरेक्ट सिटी बना दिए कि यहाँ का बच्चा अपने पैरों पर न खड़ा हो, नशेड़ी हो जाए, तो ये छिंदवाड़ा की सुध लेने क्यों जाएंगे, छिंदवाड़ा का भला लेने क्यों जाएंगे। मैं इसका पूरा का पूरा दोष माननीय शुक्ला जी को देता हूँ। अब आप आगे का जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो अब रहने दीजिए। ये हमको धमका रहे हैं पिछले 15 दिन से कि इनकम टैक्स का छापा डाल देंगे, वो कर देंगे, डलवा देंगे, ईडी का छापा डलवा देंगे। और मैं 15 दिन से पिछले 20 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, भाई जल्दी आओ, जो करना कर कुरा लो। अभी तो इन्होंने हमारे अकाउंट सीज कराए हैं, अभी अकाउंट वगैरह इन्होंने सीज कराए इनकम टैक्स के माध्यम से, मतलब हमारे परिवार की जो कंपनियां हैं उनकी। अब हमारा बदला ये हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से ले रहे हैं। जो कारोबार वगैरह देख रहे हैं, हम तो उससे हट चुके हैं क्योंकि अब हम विधायक हैं तो कारोबार में नहीं हो सकते। और अभी इन्होंने अकाउंट सीज कराए हैं, आज भी कराए हैं लगातार। और हमें लगता है कि आज रात से लेकर कल तक या कल से लेकर परसों तक ये जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को अंजाम दे देंगे। कि अब इनके यहाँ इतना वो है, इनके लिए गवर्नमेंट नहीं है, इनके यहाँ ईडी और इनकम टैक्स नहीं है। दुनिया को दिख रहा है कि इनके पास क्या है, इन्होंने क्या किया। पर जो बोलेगा सही बोलेगा, उसका मुंह बंद कराने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, पूरे प्रदेश में कर रही है, वो कल रीवा में भी अब होने जा रहा है। मैं आपको ये भी एक नई जानकारी दे रहा हूँ इस। हाँ, छापा पड़ेगा। हमें लगता है कि जैसे इनकम टैक्स ने तो अकाउंट सीज कराए, अब इतना तो हमारे भी बुद्धि है, एक सामान्य आदमी को इतनी बुद्धि होगी कि जब इनकम टैक्स ने अकाउंट सीज किए मतलब वो रेड डालेगी। तो यही हमारी मतलब हम अपनी बुद्धि से ये बात कर रहे हैं, अपनी सोच के अनुरूप। और हम कोई परेशान नहीं, हम ना चिंता करते हैं सब चीजों की, और ना हमारे पास कोई ब्लैक मनी है। हम अपनी बिछाई चादर पर सोते हैं। हमने 50 रुपए से लेकर यहाँ तक की यात्रा की है, अपनी मेहनत का एक वो किया है। और अगर कुछ गलत होता ना, तो जिस तरह से मुखर होकर मैं इनके खिलाफ बोलता हूँ कि अभी तक में हमारा पता नहीं कैसे कर दिए होते। तो मैं तो सत्य की लड़ाई लड़ूंगा और ये अपना काम करते रहे, मैं उसके लिए तैयार हूँ।